ओम शांति। आज 5 जनवरी 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज शुक्रिया दिवस पर हम विश्व नियंता का दिल से शुक्रिया करते हैं, जिन्होंने हमें डबल लाइट फरिश्ता बनाया। योग के द्वारा हम ऊंची स्थिति का अनुभव करते हैं। योगियों को ऊंची स्थिति वाला दिखाते हैं। ऊंची स्थिति अर्थात सदा हल्के रहना। जितना योग अच्छा होगा उतना डबल लाइट फरिश्ता बन जाएंगे। आज बाबा ने ड्रामा का निश्चय विशेष रूप से पक्का करने के लिए कहा। जो बीता सो ड्रामा, बीती को चितवो नहीं। जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं वो अचल अडोल रहते हैं। वो कभी ऐसा नहीं कहते ऐसा ना होता तो ऐसा हो जाता। एक सेकंड में फुल स्टॉप लगाना है। बाबा के पास सब बच्चे नंबरवार हैं। कोई महारथी, कोई घोड़े सवार, कोई प्यादे हैं। तुम बच्चों को शौक होना चाहिए सबको बाप का परिचय देना है। कोई भी रह ना जाए जो उल्हाना दे। बाबा महामंत्र देते हैं, मन मना भव, मध्याजी भव, मामेकम याद करो। बाबा का संदेश देना यही मन मना भव है। विकर्म विनाश करने के लिए एक बाप की याद में रहना है। बाबा कहते मैं प्रतिज्ञा करता हूं, तुम मुझे याद करो तो तुम्हारा पापों का बोझा उतर जाएगा। बाप समान टीचर बनो, सभी को बाप का संदेश दो। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे बाप समान रूहानी टीचर बनो। बाप समान रूहानी टीचर बनो। जो बाबा से पढ़ा वो दूसरों को पढ़ाओ। धारणा है तो किसी को भी समझा के दिखाओ। क्वेश्चन है, किस बात में बाबा को अटल निश्चय है? बच्चों को भी उसमें अटल बनना है। किस बात में बाबा को अटल निश्चय है? बच्चों को भी उसमें अटल बनना है। बाबा को ड्रामा पर अटल निश्चय है। बाबा कहेंगे जो पास्ट हुआ वो ड्रामा कल्प पहले जो किया था वो ही करेंगे। ड्रामा तुम्हें ऊपर नीचे नहीं करने देगा। परंतु अभी तक बच्चों की अवस्था ऐसी बनी नहीं है, इसलिए मुख से निकलता है ऐसा होता तो ऐसा करते, पता होता तो ये ना करते। बाबा कहते बीती को चितवो नहीं, आगे के लिए पुरुषार्थ करो कि ऐसी कोई भूल फिर से ना हो। ध्यान से सुनेंगे। बाबा कहते बीती को चितवो नहीं, आगे के लिए पुरुषार्थ करो, ऐसी कोई भूल फिर से ना हो। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते। बाबा खुद कहते मैं जब आता हूं तो किसको पता नहीं पड़ता कि मैं हूं गुप्त। गर्भ में भी जब आत्मा प्रवेश करती है तो प्रवेश होने का मालूम थोड़ी पड़ता। तिथि तारीख निकल ना सके। जब गर्भ से बाहर निकलती है तो वो तिथि तारीख निकलती है। तो बाबा की प्रवेशता की तिथि तारीख का भी पता नहीं चलता। कब प्रवेश किया, कब रथ में पधारे, कुछ पता नहीं चलता। कोई को देखते थे तो वो नशे में चले जाते थे। समझा कुछ प्रवेशता है या कुछ ताकत आई है। ताकत कहां से आई है? मैंने खास कोई जप तप तो नहीं किया, इसको कहा जाता गुप्त। तिथि तारीख कुछ नहीं। सूक्ष्म वतन की भी स्थापना कब होती है ये कुछ नहीं कह सकते। मुख्य बात है मन मना भव। बाबा कहते हे आत्माएं, मुझ अपने बाप को तुम बुलाती हो, आकर पतितों को पावन बनाओ, पावन दुनिया बनाओ। बाबा समझाते ड्रामा प्लान अनुसार जब मुझे आना होता है तो चेंज जरूर होती है। सतयुग से लेकर जो कुछ पास हुआ सो रिपीट करेंगे। सतयुग त्रेता फिर जरूर रिपीट करेंगे। सेकंड सेकंड पास होता जाता, संवत भी पास होता जाता। कहते सतयुग पास्ट हुआ, देखा तो नहीं। बाबा ने समझाया तुमने पास किया, तुम ही पहले पहले हमसे बिछुड़े हो, तो इस पर गौर करना है। कैसे हमने 84 जन्म लिए जो फिर हूबहू लेने लग पड़ेंगे।
अर्थात दुख सुख का पार्ट बजाना पड़ेगा। सतयुग में होता है सुख, जब मकान पुराना होता है तो कहां से छत बहती है, कहां से कुछ होता है, फुरना होता है कि इसकी मुरम्मत करनी है। जब बहुत पुराना हो जाता है तो समझा जाता है ये मकान रहने लायक नहीं है। नई दुनिया के लिए ऐसा नहीं कहेंगे, अब तुम नई दुनिया में चलने के लायक बनते हो। हर चीज पहले नई फिर पुरानी होती है। अब तुम बच्चों को ख्याल में आता और कोई तो इन बातों को समझ ना सके। गीता रामायण आदि सुनाते रहते, उसमें बिजी रहते हैं। हम भी इन्हीं धंधों में बिजी थे। अब बाबा ने कितना समझदार बनाया। बाबा कहते बच्चे, अब इस पुरानी दुनिया का विनाश होने वाला है, तुम्हें नई दुनिया में चलना है। ऐसे नहीं कि सब चलेंगे, सब मुक्ति धाम में बैठ जाएं, ये भी कायदा नहीं। प्रलय हो जाए, अगर सब वहां बैठ जाएं फिर तो प्रलय हो जाए। तुम जानते हो पुरानी दुनिया नई दुनिया का बहुत ही कल्याणकारी संगम युग है। अब चेंज होनी है, फिर शांति धाम में जाएंगे। वहां सुख की भासना की भी कोई बात नहीं। गायन है, यज्ञ में विघ्न पड़े सो तो पढ़ते रहते हैं, कल्प के बाद भी पढ़ते रहेंगे। तुम अब पक्के बन गए हो। ये स्थापना विनाश का कोई छोटा काम नहीं। विघ्न किस बात में पड़ते हैं? बाबा कहते काम महाशत्रु है, इस पर अत्याचार होते हैं। द्रौपदी की भी बात है ना, ब्रह्मचर्य पर सारी खिटपिट रहती है। सतो प्रधान से तमो प्रधान बनना है जरूर, सीढ़ी उतरनी है, पुरानी दुनिया होनी है जरूर। इन सब बातों को तुम समझते हो, सिमरण भी करते हो, पढ़कर पढ़ाना भी है, टीचर बनना है। जरूर नॉलेज बुद्धि में है, तब पढ़कर टीचर बनते हैं। फिर टीचर से जो सीखकर होशियार होते हैं तो गवर्नमेंट उनको पास करती है। तुम भी टीचर हो, बाबा ने तुम्हें टीचर बनाया। एक टीचर क्या कर सकते, तुम सब तो रूहानी टीचर हो। सिर्फ एक से तो काम नहीं चलेगा, विश्व कल्याण करना है। तुम हो रूहानी टीचर, तो बुद्धि में नॉलेज होनी चाहिए, ज्ञान बिल्कुल एक्यूरेट है मनुष्य से देवता बनने का। अभी जितना तुम बच्चे बाप को याद करते हो, लाइट आती रहती है। चेक करेंगे, याद से लाइट आती जाती है। मनुष्यों को साक्षात्कार होता रहेगा, क्योंकि आत्मा प्योर बनेगी याद से, फिर किसको साक्षात्कार भी हो सकता। बाबा मददगार बैठा है। बाप हमेशा बच्चों का मददगार है, पढ़ाई में नंबरवार है। हर एक अपनी बुद्धि से समझ सकते हैं मेरे में कितनी धारणा है। अगर धारणा है तो किसको समझा के दिखाओ, धारणा है तो किसी को भी समझा के दिखाओ। ये है धन। धन देते नहीं तो कोई मानेंगे भी नहीं कि इनके पास धन है। धन दान करेंगे तो महादानी बनेंगे। महारथी महावीर बात एक ही है, सब एक जैसे हो ना सके। तुम्हारे पास कितने आते हैं, एक एक से बैठ माथा मारना होता है क्या? वो लोग अखबार द्वारा बहुत बातें सुनते हैं तो बहुत चमकते हैं, फिर जब तुम्हारे पास आकर सुनते हैं कहते हैं हमने परमत पर क्या किया, यहाँ बहुत अच्छा है। एक एक को ठीक करने में मेहनत लगती है, यहाँ कितनी मेहनत लगी है। फिर भी कोई महारथी, कोई घोड़े सवार, कोई प्यादे हैं। ये ड्रामा में पार्ट है, ये तो समझते हो। आखिरी जीत तुम्हारी होनी है। जो कल्प पहले बने थे वही बनेंगे। पुरुषार्थ बच्चों को करना है। बाबा राय देते, समझाने की कोशिश करो। पहले शिव बाबा के मंदिर में जाकर सर्विस करो। तुम पूछ सकते हो ये कौन है, इस पर क्यों पानी चढ़ाते हैं, तुम अच्छी तरह से जानते हो। कहते हैं गई टांडे पर और मालिक होकर बैठ गई, वरना गई आग लेने के लिए और वहां मालकिन बन के बैठ गई। ये दृष्टांत तुम्हारा है। तुम जाते हो जगाने के लिए, कहीं पे भी आप जाते हो उन्हें जगाने के लिए। तुम्हें निमंत्रण देकर बुलाते हैं तो ऐसा निमंत्रण आए तो खुशी होनी चाहिए। काशी आदि में बड़े बड़े टाइटल देते हैं। भक्ति में कितने ढेर मंदिर हैं, ये भी एक धंधा है। कोई अच्छी स्त्री देखी तो उनको गीता कंठ कराए आगे कर देते, फिर जो कमाई होती वो मिल जाती है, कुछ भी नहीं। रिद्धि सिद्धि बहुत सीखते हैं, ऐसे स्थानों पर जाना चाहिए। तुम बच्चों को कभी शास्त्रार्थ नहीं करना चाहिए, किसी से भी बहस नहीं करनी चाहिए। तुम्हें जाकर बाप का परिचय देना है। मुक्ति जीवन मुक्ति दाता एक है, उनकी महिमा करनी है। वो कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। बाकी मन मनाभव का अर्थ
ये नहीं कि गंगा में जाके स्नान करो। माम एकम का अर्थ है मुझ एक को याद करो। मैं प्रतिज्ञा करता हूं मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। माम एकम याद करो, मैं प्रतिज्ञा करता हूं मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। जब से रावण आया तब से पाप शुरू हुए, तो ऊंच पद पाने का बहुत पुरुषार्थ करना है। पोजीशन के लिए मनुष्य रात दिन कितना माथा मारते हैं, ये भी पढ़ाई है। इसमें कोई किताब आदि उठाने की बात नहीं। 84 का चक्र बुद्धि में आ गया, कोई बड़ी बात नहीं। एक एक जन्म की डिटेल थोड़ा ही बताते हैं। 84 जन्म पूरे हुए, अब हम आत्माओं को वापस घर जाना है। आत्मा जो पतित बनी उसको पावन जरूर बनाना है। सबको यही कहते रहो, माँ में कम याद करो। बच्चे कहते बाबा योग में नहीं रह सकते। बच्चे अपनी बात सुनाते हैं, बाबा योग में नहीं रह सकते। अरे मैं तुम्हें सम्मुख कह रहा हूं, मुझे याद करो। फिर योग अक्षर तुम क्यों कहते हो? योग कहने से तुम भूलते क्यों हो? बाबा को याद कौन नहीं कर सकता? योग कहने से तुम भूलते हो। याद करना है, योग अक्षर मत कहो, बस बाबा को याद करना है। लौकिक माँ बाप को कैसे याद करते हो? ये भी माँ बाप हैं, ये भी पढ़ते हैं। सरस्वती भी पढ़ती है, पढ़ाने वाला एक बाप है। ब्रह्मा भी पढ़ते हैं, सरस्वती भी पढ़ती है, बच्चे भी पढ़ते हैं, पढ़ाने वाला एक बाप है। तुम जितना पढ़ते हो फिर औरों को समझाते हो। बाबा कहते बच्चे शास्त्र पढ़ने जब तक करने से मुझे प्राप्त नहीं कर सकते, बाकी फायदा क्या? सीढ़ी तो उतरते ही आते हो, तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं। फिर भी तुम्हें समझाना है जरूर कि पाप और पुण्य कैसे जमा होता है। रावण राज्य के बाद तुमने पाप करना शुरू किया। ऐसे भी बच्चे हैं जिनको नई दुनिया पुरानी दुनिया क्या है ये भी समझाना नहीं आता। ऐसे भी बच्चे हैं जिन्हें नई दुनिया क्या है पुरानी क्या है ये समझाना नहीं आता। अब बाबा कहते बेहद बाप को याद करो, वही पतित पावन है। बाकी तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। भक्ति मार्ग में सदैव पैर घर से बाहर निकलता था। पति स्त्री को कहते श्री कृष्ण का चित्र घर में है, फिर बाहर क्यों जाती हो? क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क है? पति परमेश्वर है, इसको भी नहीं मानते। भक्ति मार्ग में वो दूर दूर ऊंचा मंदिर बनाते जो मनुष्यों का भाव बैठे। तुम समझते हो मंदिरों में हम जगह जगह जाते ढूंढते रहते थे, ये भी एक रस्म पड़ी है। शिव काशी में तीर्थ करने जाते, परंतु प्राप्ति कुछ नहीं। अब तुम्हें बाबा की श्रीमत मिलती तो तुम्हें कहीं जाना नहीं। पहले भटक रहे थे, अब बाबा मिल गया, अब कहीं जाने की जरूरत नहीं। अब तो समझ मिल गई कि बाबा को याद करना है। पतियों का पति परमेश्वर वास्तव में वो एक है जिसको तुम्हारे पति काके मामे सब याद करते हैं। वो है पति परमेश्वर यानी पिता परमेश्वर। वो तुमको कहते हैं माम एकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तुम्हारी ज्योत अब जग रही है तो तुम्हारे से मनुष्यों को लाइट देखने में आती है। तो बच्चों का भी नाम बाला होना चाहिए। बाप बच्चों का नाम तो बाला करते हैं ना। सुदेश बच्ची समझाने में बड़ी तीखी है। सुदेश दीदी को बाबा याद कर रहे हैं जो आजकल अपने ज्ञान सरोवर की भी सेवाएं संभाल रहे हैं, विशेष विदेश की भी सेवाओं के निमित्त हैं। तो बाबा ने कही बच्ची बड़ी तीखी है, पुरुषार्थ बहुत अच्छा किया है तो पुरानों से आगे गई है, इसमें भी जास्ती पुरुषार्थ कर आगे चली जाएगी। सारा मदार पुरुषार्थ पर है, हार्टफेल नहीं होना चाहिए। पिछाड़ी में आया तो सेकंड में जीवन मुक्ति पा सकते हैं। दिन प्रतिदिन ऐसे बहुत निकलते रहेंगे। ड्रामा में तुम्हारा विजय का पार्ट तो है ही, विघन भी पड़ने हैं। और कोई सत्संगों में ऐसे विघन नहीं पड़ते, यहाँ विकारों पर ही हंगामा होता है। गायन भी है, अमृत छोड़ विष काहे को खाए रे। ज्ञान से एक देवी देवता धर्म की स्थापना हो जाती। सतयुग में रावण राज्य हो ना सके, समझानी कितनी साफ है। राम राज्य के बाजू में ही रावण राज्य भी दिखाया है। तुम टाइम भी दिखाते हो, यह संगम। दुनिया बदल रही है, स्थापना पालना विनाश कराने वाला एक बाप है बहुत सहज, परंतु धारणा पूरी होती नहीं और सब बातें याद रहती हैं, बाकी ज्ञान योग भूल जाता है। बाबा ने कहा और बातें याद रहती हैं
और ज्ञान योग भूल जाते हो। तुम ऊंच से ऊंच भगवान की संतान हो। दिन प्रतिदिन तुम साल्वेंट होते जाते हो, धन मिलता है, खर्चा भी आता जाता है। बाबा कहते हैं हुंडी भरती जाएगी, कल्प पहले मिसल तुम खर्चा करेंगे, जब आवश्यकता होगी आता जाएगा, आप बाबा ने कहा खर्चा करते जाएंगे, सेवार्थ आता जाएगा, हुंडी भरती जाएगी, कल्प पहले मिसल तुम खर्चा करेंगे। कम ज्यादा ड्रामा करने नहीं देगा। ड्रामा पर बाबा का अटल निश्चय है। जो पास्ट हुआ ड्रामा, ऐसे नहीं कहना चाहिए कि ऐसा होता तो ये नहीं करते, अब वो अवस्था आई नहीं, कुछ ना कुछ मुख से निकलता जाता, फिर फील होता। बाबा कहते बीती को चितवो नहीं, आगे के लिए पुरुषार्थ करो, ऐसी भूल फिर ना हो। इसलिए बाबा कहते चार्ट लिखो, इसमें बहुत कल्याण है। चार्ट लिखने में बहुत कल्याण है। बाबा ने एक को देखा, सारी जीवन कहानी लिख रहे थे। समझते हैं बच्चे सीखेंगे। यहाँ फिर श्रीमत पर चलने में कल्याण है। यहाँ झूठ चल ना सके, नारद का मिसाल है। चार्ट से फायदा बहुत है। चार्ट लिखेंगे तो एक दर्पण अपने सामने रहेगा, क्या कर रहे हैं क्या नहीं। बाबा फरमान करते, बच्चों को फरमान पे चलना है। बाबा फरमान करते हैं, बच्चों को फरमान पर चलना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। ज्ञान धारण कर दूसरों को समझाना है। ज्ञान धन दान करके महादानी बनना है। किसी से भी शास्त्रार्थ ना कर बाबा का सत्य परिचय देना है। तुम्हें बीती बातों का चिंतन नहीं करना, ऐसा पुरुषार्थ करना है जो फिर कभी भूल ना हो। अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखना है। ज्ञान धारण कर दूसरों को समझाना है। ज्ञान धन दान करके महादानी बनना है। किसी से भी शास्त्रार्थ न कर बाबा का सत्य परिचय देना है। तुम्हें बीती बातों का चिंतन नहीं करना, ऐसा पुरुषार्थ करना है जो फिर कभी भूल ना हो। अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखना है। वरदान योग द्वारा ऊंची स्थिति का अनुभव करने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। योग द्वारा ऊंची स्थिति का अनुभव करने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। आप राजयोगी बच्चे योग में ऊंची स्थिति का अनुभव करते हो। हठ योगी फिर शरीर को ऊंचा उठाते हैं। आप कहां भी रहते ऊंची स्थिति में रहते हो, इसलिए कहते योगी ऊंचा रहता है। आपके मन की स्थिति का स्थान ऊंचा है क्योंकि डबल लाइट बन गए। वैसे कहा भी जाता फरिश्तों के पांव धरनी पर नहीं होते। फरिश्ता था जिसका बुद्धि रूपी पांव धरती पे ना हो, देभान में ना हो। फरिश्ता था जिसका बुद्धि रूपी पांव धरनी पर ना हो, देभान में ना हो, पुरानी दुनिया से कोई लगाव ना हो। सरल शब्दों में योग के द्वारा ऊंची स्थिति बनानी है और डबल लाइट फरिश्ता बन जाना है। कहीं पर भी कोई लगाव झुकाव ना हो। स्लोगन अभी दुआओं के खाते से संपन्न बनो तो आपके चित्रों द्वारा सबको अनेक जन्म दुआएं मिलती रहेंगी। दुआओं के खाते से संपन्न बनो तो आपके चित्रों द्वारा सबको अनेक जन्म दुआएं मिलती रहेंगी। अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। फरिश्ता स्थिति का अनुभव करने के लिए अभी भी आवाज में आते, डिस्कस करते, कैसे भी वातावरण में रहते, सेकंड में संकल्पों को स्टॉप कर आवाज से परे न्यारे फरिश्ता स्थिति में टिक जाओ। एक सेकंड में आवाज से परे न्यारी स्थिति में टिक जाओ। अभी भी कर्म योगी, अभी फरिश्ता अर्थात आवाज से परे अव्यक्त साइलेंस की अनुभूति करो। अभी भी कर्म योगी, अभी फरिश्ता ड्रेस पहन ले। ये आवाज से परे स्थिति का अनुभव करो। ये अभ्यास लास्ट पेपर में विजयी बनाएगा। आज दिल से बाबा का शुक्रिया करेंगे और ये ड्रिल कम से कम 21 बार करेंगे। अभी कर्म योगी, अभी फरिश्ता। डीप साइलेंस का अनुभव करें। डीप साइलेंस,
अथा देह से न्यारी स्थिति, जितना आत्मिक स्वरूप में स्थित होंगे उतना मीठी शांति का अनुभव कर सकेंगे। अभी अभी अवतरित हुए कर्म क्षेत्र पर अभी अभी कर्म से न्यारे हो गए, आकारी फरिश्ता बन गए। बाकी सबको भी फरिश्ता रूप में देखेंगे, लाइट के आकार के फरिश्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया। ओम शांति।